आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडीज की तैयारी शून्य से कैसे करें इसके बारे में हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले आइए हम लोग समझते हैं सीटेट होता क्या है, इसका एग्जाम कैसे होता है, पैटर्न क्या क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और एक सही रणनीति आपको कैसे बनानी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस बार 2024 में लगभग 30 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो इतनी भारी संख्या में इस एग्जाम में बच्चे बैठने वाले हैं। क्या कारण है कि बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले हम समझते हैं सीटेट होता क्या है। तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे हम लोग हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। और इस एग्जाम को कौन दे सकता है, तो याद रखना जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा है वही लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ए एग्जाम क्यों लिया जाता है, सबसे पहले आपको ए मालूम होना चाहिए। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं और क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीटेट का पेपर 2 देना होता है। अगर आपने बीएड और डीएलएड कर लिया है तभी आप सीटेट पेपर 2 दे पाओगे। यानी सरकार की तरफ से जो भी वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए अगर आपने बीएड और डीएलएड कर रखा है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। आप बीएड और डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट पेपर 2 भी देना पड़ेगा। जो भी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया रहेगा वही विद्यार्थी जो सरकार के तरफ से वैकेंसी निकलेगी उसमें आवेदन कर पाएगा। यानी ये एक योग्यता परीक्षा है, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप टीचर बनने योग्य हो कि नहीं हो, आप सरकार में सरकारी जो वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन करने योग्य हो कि नहीं, उससे पहले आपको इस परीक्षा को पास करना होगा। तो आइए इस परीक्षा के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो याद रखना सीटेट पेपर 2 कौन कौन दे सकता है, जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा है और सरकारी टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 से लेके 8 तक, उन्हें सीटेट का पेपर 2 देना होता है। टाइम की बात किया जाए तो 2.5 घंटे का पेपर होता है और कुल जो है 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसको पास करने के लिए आपको 60% स्कोर करना होगा। अगर आपका 150 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो आपको पास करने के लिए 90 मार्क्स यानी 90 मार्क्स आपको क्या करने पड़ेंगे, स्कोर करने पड़ेंगे इस परीक्षा को पास करने के लिए। एग्जामिनेशन फीस की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 1000 रुपए होता है और एससी और एसटी के लिए बात किया जाए तो उनके लिए इसका जो एग्जामिनेशन फीस है वो 500 रुपए है। मोड ऑफ एग्जाम कैसे होता है, तो याद रखना सीबीटी भी हो सकता है या ओएमआर सीट से हो सकता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर से भी आपका टेस्ट लिया जा सकता है, या ओएमआर एक सीट होता है ऐसे, उसके ऊपर क्या करना होता है, आपको ऐसे गोला बनाना होता है, उसे हम लोग ओएमआर सीट होते हैं। तो दोनों मोड में आपका एग्जाम हो सकता है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका सिलेबस जो है इसका कुल कितने मार्क्स का होता है, तो याद रखना 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो 150 मार्क्स के एग्जाम के लिए इसमें जो है 30 नंबर का जो है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। एक कंपलसरी है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये जो रहेगा 30 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज यानी 2 भाषा का चुनाव करना पड़ता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी भाषा 1 भाषा 2, एक कंपलसरी है, इसे आपको लेना पड़ेगा। अब भाषा का चुनाव कैसे करें, तो सीटेट की तरफ से एक बुलेटिन आता है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस दिए होते हैं, उन्हीं में से कोई आपको 2 लैंग्वेजेस का चुनाव करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज 1 में जो है हिंदी ले लेते हैं और लैंग्वेज 2 में जो रहता है वो इंग्लिश ले लेते हैं। आप संस्कृत ले सकते हो, मराठी ले सकते हो,
जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, यहाँ पे 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो। 30-30 नंबर के लिए एक एक लैंग्वेज का एग्जाम होता है। ये जो है 90 नंबर जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको लेना ही है। अगर आप क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों को गणित या विज्ञान पढ़ाना चाहते हो तो आपको मैथ्स और साइंस को सिलेक्ट करना होगा, यानी गणित और विज्ञान का ही एग्जाम देना होगा। अगर आप सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सोशल स्टडीज का चुनाव करना पड़ेगा। यानी इन दोनों में से कोई एक का चुनाव करना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों को गणित या विज्ञान पढ़ाना है कि या सोशल स्टडीज पढ़ाना है। जो भी आप पढ़ाना चाहते हो उसके हिसाब से इन दोनों में से एक का चुनाव कर सकते हो। तो मैं बात करूंगा सोशल स्टडीज का, क्योंकि मैं आप लोगों को सोशल स्टडीज पढ़ाने वाला हूं और इसकी सही रणनीति कैसे बनानी है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो याद रखना, अगर आप मैथ्स और साइंस का एग्जाम देंगे तो ये 60 अंक का रहेगा। अगर आप सोशल स्टडीज का एग्जाम देंगे तो ये भी 60 अंक का आपका जो रहेगा एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो अब हम सिलेबस की बात करेंगे। मैं आप लोगों को सीटेट के लिए जो है एसएसटी की तैयारी जो रहेगा उसे 0 से कराऊंगा कि कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाए, यानी जो 60 अंक का एग्जाम होता है इसमें आप 60 अंक कैसे स्कोर कर पाए, तो मैं आपको बताऊंगा। तो भूगोल यानी ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कौन से स्टैंडर्ड का बुक पढ़ने की जरूरत है। तो याद रखना, आपको NCERT की जो बुक है वो क्लास 6 से लेके 8 तक जो है इसको अच्छे से पढ़ना है। इतना पढ़ लोगे तो आपके जो रहेगा SST का जो एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप 9th और 10th का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जिससे आपका नॉलेज जो है थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो सौर मंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्लोब से पूछे जाते हैं, वायु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कृषि से, पर्यावरण और अपनी समग्रता में प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मानवीय पर्यावरण की बात किया जाए तो जैसे बस्तियों के बारे में, परिवहन के बारे में और संचार के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और संसाधन की बात किया जाए तो संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानवीय संसाधन क्या है, इस टॉपिक से जो रहेगा ज्योग्राफी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, कब, कहाँ और कैसे। अगर हम लोग क्लास 6 से लेके 8 तक NCERT पढ़ लेंगे तो हमारा जो है SST बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको इस चैनल पर पूरा SST यानी क्लास 6 से लेके 8 तक, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। तो सिलेबस की बात किया जाए तो टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, दूर देशों से संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद क्या होता है, जनजातीय समाज क्या है, 1857 से 58 का जो भी विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। महिला और सुधार कैसे हो सकता है, जाति व्यवस्था को चुनौती कैसे दिया जा सकता है, सब टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के। राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आजादी के बाद का भारत कैसा है। इन टॉपिक को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा जो रहेगा SST की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस से किस टॉपिक से जो रहता है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका,
सामाजिक न्याय और सीमांत, इन सब टॉपिक से क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट शून्य से लेके हाई लेवल की तैयारी कराने वाला हूं इस चैनल पर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।